ये है गेटिंग थिंग्स डन द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी किताब का खुलासा, जिसे ड्यूड एलन ने लिखा है। ये किताब एक ऐसी प्रोडक्टिविटी सिस्टम पेश करती है जो कामों को मुनज़्ज़म करने, तनाव कम करने और अहदाफ को मौसर तरीके से हासिल करने में मददगार है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। काम करने का फ़न, नई हकीकत के लिए नई आदत। एलन एक ज़ाती प्रोडक्टिविटी सिस्टम की ज़रूरत को बयान करते हैं। मौजूदा दौर में जब हम पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है तो रवायती टू डू लिस्ट काम नहीं करती। GTD गेटिंग थिंग्स डन का मकसद लोगों को अपने वादे मंज़म करने और तख्लीकी तनाव से पाक काम के लिए ज़हनी तवानाई आज़ाद करने में मदद देना है। अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल, काम के बहाव को कंट्रोल करने के 5 मराहल। ये बाब GTD सिस्टम के 5 ज़रूरी मराहल को मुतारिफ़ कराता है। 1. कैप्चर, कब्ज़ा करना। हर चीज़ को इकट्ठा करें जिसने आपकी तवज्जो हासिल की है। ख़यालात, काम, याद दहानियाँ। क्लैरिफाई, वाज़े करना। हर चीज़ का तज्जिया करें कि इसका क्या मतलब है और इसके बारे में क्या करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज, मंज़म करना। हर चीज़ को अपने निज़ाम में सही जगह पर रखें। 4. रिफ्लेक्ट, गौर करना। अपनी फ़हरिस्त को बाकायदगी से देखें ताकि इसे ताज़ा और काबिल इंतज़ाम बनाया जा सके। 5. इंगेज, मसरूफ़ होना। कामों का इंतखाब सियाक व सबाक, वक्त, तवानाई और तरजीहात की बुनियाद पर करें। हर मरहला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक मुकम्मल निज़ाम बनाता है। हिस्सा 2. तनाव से पाक प्रोडक्टिविटी की मशक। तख्लीकी मनसूबा बंदी के लिए 5 मराहल। एलन मनसूबों को तख्लीकी और मुअस्सर तरीके से शुरू करने के लिए एक मीचरल प्लानिंग मॉडल पेश करते हैं। ये 5 मराहल हैं। इन मकसद और असूल मुतय्यन करना। जानें कि आप ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं। 2. नतीजा का तसव्वुर करना। ये सोचें कि कामयाब नतीजा कैसा नज़र आएगा। 3. ब्रेनस्टॉर्मिंग, बगैर किसी फ़ैसला के ख़यालात पैदा करें। 4. मंज़म करना, ख़यालात को काबिल अमल मराहिल में तरतीब दें। 5. अगले इक़दामात की शनाख्त, आगे बढ़ने के फ़ौरी इक़दामात का फ़ैसला करें। आगाज़ करना, वक्त, जगह और आलात तरतीब देना। एक जिस्मानी और डिजिटल वर्क स्पेस तरतीब देना GTD के नफाज के लिए ज़रूरी है। इसमें अशिया को जमा करने के लिए एक इनबॉक्स बनाना, फाइलिंग सिस्टम बनाना और ज़रूरी आलात रखना शामिल है, जैसे कैलेंडर, फाइलिंग केबिनेट्स और प्रोजेक्ट लिस्ट। एलन गैर मुनक़ता वक्त वक्फ करने पर जोर देते हैं। जमा करना, अपनी चीज़ें काबू में रखना। ये बाब कब्ज़ा के मरहले में तफसील से जाता है। एलन मशवरा देते हैं कि ज़हनी और जिस्मानी मकामात से हर चीज़ को इकट्ठा करें और इसे एक काबिल एतमाद इन बॉक्स में रखें। अमल दरामद, खाली करने की कोशिश। एलन वाज़ह के मरहले की वजाहत करते हैं जहां हर चीज़ का तज्जिया किया जाता है कि इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। 3 ऑप्शंस हैं। करें अगर इसमें 2 मिनट या इससे कम वक्त लगे। किसी और को दें अगर कोई और इसे कर सकता है। मुखर करें अगर इसके लिए ज़्यादा वक्त दरकार हो। कोई काम ना होने की सूरत में इसे या तो फेंक दिया जाता है, हवाला के तौर पर महफूज किया जाता है, या कभी शायद की फहरिस्त में शामिल किया जाता। तंजीम, सही फाइलिंग सिस्टम बनाना। एलन कामों और मालूमात को मंज़म करने के लिए एक ढांचा फराहम करते हैं। कलीदी अनासर शामिल हैं। अगले काम, ठूस अमल दरामद करने वाले काम। कैलेंडर, वक्त पर मबनी काम। प्रोजेक्ट्स की फहरिस्त, मुतअद्दिद इक़दामात पर मुश्तमिल अहदाफ। इंतज़ार में फहरिस्त, काम जो किसी और के अमल पर मुनहसर है, कभी शायद की फहरिस्त। बाद में गौर के लिए काम। जायज़ा लेना, अपने निज़ाम को फ़ाल रखना। जायज़ा लेना GTD सिस्टम को फ़ाल रखने के लिए ज़रूरी है। एलन हफ्तावार जायज़ा लेने की तजवीज़ देते हैं। ये जायज़ा फहरिस्तों को चेक करता है, इनबॉक्स को साफ़ करता है और निज़ाम को अपडेट करता है। बेहतरीन कामों का इंतखाब। आखिरी मरहला, मसरूफ़ होना, जिसमें आपको मुनासिब काम का इंतखाब करना है। सियाक और सबाक, मौजूदा माहौल के मुताबिक काम। दस्तियाब वक्त, वक्त के फ्रेम में मुकम्मल किए जा सकने वाले काम। दस्तियाब तवानाई, मौजूदा तवानाई सतह से मुमाथिल काम। तरजीहात, अहमियत और ज़रूरियात की बुनियाद पर काम।
एलन इस फ्रेमवर्क को फैसला साजी को आसान बनाने के लिए पेश करते हैं। कलीदी असूलों की ताकत, प्रोजेक्ट्स को काबू में रखना। एलन प्रोजेक्ट प्लानिंग के अमल पर जोर देते हैं। वो इस बात की वकालत करते हैं कि प्रोजेक्ट्स को साफ ज़हन और वाज़ेह नताइज के साथ आगे बढ़ाएं। जमा करने की आदत की ताकत, ये बाब इन फ़वाइद को नुमायां करता है जो हर चीज़ को बाकायदगी से जमा करने से हासिल होते हैं। अगले काम के फ़ैसले की ताकत, एलन अगले काम की शनाख्त को सबसे अहम आदत करार देते हैं। जीटीडी में महारत का रास्ता, आखिरी बाब इस बात पर रोशनी डालता है कि किस तरह जीटीडी एक आदत बन जाती है। इसका हतमी मकसद ज़हन को पानी की तरह महसूस करना है, मुतवाज़न, लचकदार और पुरस्कून। वाज़ह करें हर शे को ये जानने के लिए कि क्या करना है। मंज़म करें चीज़ों को साफ मंतकी ज़मरों में, बाकायदगी से जायज़ हने ताज़हर हने के लिए। काम करें सियाक़-उ-सबाक़, वक्त, तवानाई और तरजीहात के मुताबिक। जीटीडी तरीका एक पायदार, लचकदार प्रोडक्टिविटी को फ़रोग़ देता है, जो लोगों को मंजमर हने, तनाव को कम करने और मुअस्सर तरीके से अपने मकासद हासिल करने में मदद देता है।